नमस्कार दोस्त मेरा नाम मनोज राजिया, जिला वैशाली और राज्य बिहार से बिलोंग करता हूँ। आज का टॉपिक है ट्रेनिंग क्यों लिया जाए। कुछ लड़का हमसे पूछा कि सर आपका काम है बट ट्रेनिंग क्यों लिया जाएगा, इसमें ट्रेनिंग का क्या ज़रूरत है। काम होगा, पैसा काम करेंगे पैसा मिलेगा, इसमें ट्रेनिंग की क्या हो। आपको ये दोस्त ये बता देते हैं आपको कि ट्रेनिंग कोई भी सेक्टर हो आपको ट्रेनिंग देना ही होगा। बिना सीखे हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति हवाई जहाज़ उड़ा रहा है, वो व्यक्ति सबसे पहले क्या किया होगा, सबसे पहले वो ट्रेनिंग लिया होगा। और जो व्यक्ति बिना ट्रेनिंग का साइकिल भी नहीं चला सकता। कि आप बिना साइकिल सीखे हुए चलाएं? नहीं ना। तो आप जब साइकिल बिना सीखे हुए नहीं चला सकते तो बिना ट्रेनिंग के आप डायरेक्ट मार्केटिंग में काम कैसे कर पाएंगे। डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में आप कामयाब बिना ट्रेनिंग के हो ही नहीं सकते, क्योंकि सफलता एजुकेशन से ही होकर गुजरती है। सफलता आपकी शिक्षा से होकर ही गुजरती है। कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसा जगह नहीं है बिना सीखे आप पैसा कमा सकते हैं। बिना सीखे हुए पैसा कहीं भी कोई भी सेक्टर में नहीं। जब आप फील्ड में उतरिए, जब मार्केटिंग लाइन में जब आप उतरिएगा तो आपको 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहला आपको मिलेंगे महत्वाकांक्षी वैसे व्यक्ति होंगे जो आपके सेमिनार को देखेंगे, समझेंगे और आपके सेमिनार को स्टार्टिंग करेंगे। जब आपके सेमिनार से निकलेंगे ना, आप बोलिएगा ठीक दोस्त कल तुम कर लेंगे, नहीं आज मेरी काम को स्टार्टिंग होनी चाहिए। वो महत्वाकांक्षी होते हैं, उनको जुनून होता है, उनको पैसा कमाने का आग्रह रहता है उनके अंदर। वैसा व्यक्ति इतिहास में नाम रचते हैं, वैसा ही व्यक्ति इतिहास रचाते हैं। वो जुनूनी पागल होते हैं कुछ करने को, वैसे व्यक्ति को डायमंड बोला जाता है। वैसे व्यक्ति आपको पहला मिलेंगे। दूसरा आपको जलेबी की तरह मिलेंगे। जो व्यक्ति आपको ना दोनों में से कुछ भी नहीं बोलेगा। आपको बोलेगा कि ठीक है दोस्त, मेरे जब सेमिनार से आपको निकलेंगे बोलेंगे बहुत अच्छा काम है दोस्त, मेरा जो तुम्हारा काम है ना बहुत ही मस्त काम है, बट दोस्त आज पैसा लेके नहीं आए हैं, तुम कल आके मेरे घर पर से पैसा ले जाना, ठीक है। तो जब आप उसके कल घर पे जाइएगा तो आपको खिलाएगा पिलाएगा, चाय नाश्ता कराएगा और बोलेगा दोस्त तुम कल पक्का 11 बजे आना मेरे ऑफिस में और आके पैसा ले जाना। जब आप 11 बजे आप उसके ऑफिस में जाते हैं तो भी आपको चाय पिलाएगा, नाश्ता खिलाएगा। नाश्ता खिलाने के बाद क्या दोस्त पैसा तो अभी नहीं है, तुम कल आके सुबह में घर पे से ले जाना। तो आप बोलिएगा कि हाँ घर पे तो आप सुबह में हो सकता है आप ऑफिस चला जाइएगा। नहीं यार, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर की तरह है, तुम जब मन करे तब आके पैसा ले जाना। जब आप उस घर पे जाते हैं तो वो उस वक्त नहीं रहेगा और आपको ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा, आपकी जलेबी की तरह घुमाएगा, सिर्फ आपके इशारों पर नचाएगा, वो टाइम पास करेगा। वैसा व्यक्ति आपको मिलेगा 2 नंबर पर। तीसरा नंबर पर आपको खोजी मिलेगा। जो व्यक्ति कोई भी काम को स्टार्टिंग करने के पहले निचोड़ता है, वो खोजी मिलेगा। बट ऐसा भी व्यक्ति आपको मिलेगा जो बिना बात ही खोजता है, जिसका कोई वजह ही नहीं हो। तुम्हारा कितना चेक आया है, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा सीनियर कहाँ से पैसा देता है, प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो कैसे पैसा आएगा, वो कहाँ से काम करता है, वो कहाँ से पैसा कमाता है। ऐसे वैसे आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करेगा जिसका कोई जवाब नहीं होता है, जिसका कोई रीज़न ही नहीं, जिसके इस सेक्टर में कोई रीज़न नहीं है, वैसा आपसे क्वेश्चन करेगा। क्या दूसरी चीज़ से आपको इससे नफा हो? नहीं, वैसा क्वेश्चन करेगा जिसका कोई इस सेक्टर में उसका कोई काम ही नहीं। पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से देगा, वो कितना का चेक कमाया है, वो कितना का काम किया है, वो कहाँ से काम कर रहा है, किस तरह होगा। माने आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करेगा जिसका रीजन इस काम से रिलेटिव कोई काम ही नहीं हो। वैसा खोजी आपको मिलेगा। उस खोजी का वो आपसे काम नहीं करता, सिर्फ आपको निचोड़ता है। हाँ, इसका अगर मान के चले सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा या सरकार द्वारा सर्टिफिकेट होगा तो हम कर लेंगे उसको, वो भी दिखा दीजिए। आप दिखा सकते हैं, आपको मालूम है कि गूगल पे सब दिया हुआ रहता है। आप गूगल से निकाल के कोई भी कंपनी का हो आप दिखा सकते हैं। अब देख ले, अरे भाई यार नरेंद्र PM के द्वारा सिग्नेचर किया हो रहता ना, तब कर लेते, उसके भी द्वारा आपको दिखा देते। अरे भाई इसमें तो कुछ एक और सर्टिफिकेट होगा ना, ISO DSA ये सब का सर्टिफिकेट होगा, वो भी दिखा देते।
तब भी आपको कोई ना कोई लोचा और लगा ही देगा। ऐसे खोजी लोग होते हैं। और आपको 4 नंबर में सबसे खतरनाक, आप जानते होंगे कृष्ण का मामा कौन था? कंस मामा। ये आपको 4 नंबर में कंस मामा मिलेगा। इससे तो आपको सावधान नहीं, महा सावधान रहना पड़ेगा। ये मार्केट में आपको यह अधिकतर मिलेंगे। कितने दोस्त को मिल गए होंगे और कितने दोस्त को नहीं मिले होंगे, समझ गए ना? लेकिन मिलेंगे जरूर। कंस मामा आपको जानते हैं, हर सेक्टर में मामा होते हैं, इसी तरह आपको कंस मामा मिलेंगे। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले जब आप इसमें जाइए, अरे यार तुमको यही काम मिला था, यही काम तुमको करने के लिए मिला था। माँ बाप का तुम नाम डुबा देगा। मार्केटिंग करता है, अरे यार वो 5 साल किया था, 10 साल किया था, 20 साल किया, अरे यार हम 30 साल करके छोड़ चुके हैं, ये सब कोई काम हुआ? ऊपर से आपको बोलेगा इलीगल काम होता है। अरे यार इलीगल काम होता है उसमें, मार्केटिंग इलीगल काम है, कहे ना उसको बुझने नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति मिलेंगे। कहीं तुम तो पैसा तो नहीं लगा दिया कि आप दोस्त को पैसा भी लगा? जब आप ये बात सुनिएगा ना तो आपको लगेगा कि ओहो ये तो काम गलत है, ऐसा आपको लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप ट्रेनिंग नहीं लिए, इसलिए। अब जब आप ट्रेनिंग नहीं लीजिएगा ना तो ऐसा ही लगेगा, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको गिरा सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको गिरा सकता है। कब? जब आप ट्रेनिंग नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा जब आपके पास जानकारी नहीं रहेगा, एक छोटा सा बच्चा भी आपको गलत ठहरा सकता है, गलत गिरा सकता है। इसलिए भाई ट्रेनिंग लेना ज़रूरी नहीं, महा ज़रूरी है। अगर आपको कंस मामा से बचना है तो आपको ट्रेनिंग लेना है। जब आप इस सेक्टर में जाइएगा तो अरे यही काम कर रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा है, इसमें बर्बाद हो जाएगा तू, इसमें कभी सक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप जानते हैं कि इस सेक्टर में 1-2 नहीं, आज अगर लेवल पे माना जाए जितना भी व्यक्ति आज बड़े हैं वो सब मार्केटिंग लाइन से